everyone, and this is the third video of chapter sequence, and we are studying today bounded sequence. तो bounded sequence समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि what is bounded above sequence and what is bounded below sequence. So bounded above sequence हम एक ऐसे sequence को कहते हैं in which there exists a real number m such that m is greater than or equal to xn such that it बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. मतलब अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊँ, ये तो किताबी हो गया, किताबी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो ये एक तरीके का ऐसा सीक्वेंस है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. मतलब एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो जाएगा. एंड इन दिस फॉर्म of bounded above sequence m greater than equal to xn such that n belongs to n, where m is called upper bound of sequence xn. मतलब मैं आपको ये आगे बताता हूँ कि ये m क्या है. तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं. हमने एक सीक्वेंस ले लिया n+1 अपॉन n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो इसमें जो हमारी वैल्यूज़ आएगी, लेट्स सपोज हमने 1 डाला तो 1+1 2 अपॉन में 1, तो ये हमारा 2 आ गया 2/1. यहाँ पे हम 2 डाल देंगे तो ये 3/2, 3 डाल देंगे 4/3 एंड 4 डाल देंगे तो 5/4. अब आप देखिए कि क्या है बाउंडेड अबव सीक्वेंस में. ये एक तरीके का डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब ये बड़े से छोटा होता जाएगा. और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 2, तो ये हमारा हो जाएगा अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस. हमारा 2 अपर बाउंड हो गया सीक्वेंस का. यहाँ मतलब ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो ये हमारी सीक्वेंस दी हुई है उसका सबसे बड़ी वैल्यू हमारी m कहलाएगी, अपर बाउंड कहलाएगी उस सीक्वेंस की. और आप देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, बिकॉज 2 से छोटा 3/2, 3/2 से छोटा 4/3, 4/3 से छोटा 5/4. तो ये हो गया हमारा बाउंडेड अबव का एग्जाम्पल. अब समझते हैं बाउंडेड बिलो. बाउंडेड बिलो हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे इन विच देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m सच दैट m इज स्मॉलर देन इक्वल टू xn सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस एक ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. मतलब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हम एक ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. मतलब है कि ये वैल्यू हमारी छोटे से स्टार्ट होगी और बढ़ती जाएगी. मतलब स्मॉलर से ये इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देगी. मतलब ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जाएगी. और इसका जनरल फॉर्म होगा m लेस देन इक्वल टू xn सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर m इज़ कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस. अब लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस आपने ये अबव बाउंड से तो समझ ही गए होंगे. अबव बाउंड m, अपर बाउंड का मतलब होता है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो हो गया हमारा अपर बाउंड. तो लोअर बाउंड में भी वही होगा कि ऑर्डर में जो सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा कहलाएगा लोअर बाउंड, विच इज़ -2. एक एग्जांपल से लेते हैं कि -1 + 1 अपॉन में n. ठीक है, -n + 1 अपॉन में n. तो इसमें हम डालेंगे, अगर हमने 1 डाला तो 1 + 1 2 अपॉन में 1, तो ये -2 आ गया. -2 यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 + 1 अपॉन में 2 विच इज़ -3/2. अब ऐसे में चलते जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस वो टर्म होगा सीक्वेंस का जो सबसे छोटा होगा. तो सबसे छोटा यहाँ पे -2 है, बिकॉज आप जानते हैं ना कि ज़ीरो के पास माइनस के एरिया में जो भी वैल्यू ज़ीरो के सबसे पास में रहती है वो बड़ी रहती है. तो -2 यहाँ पे ज़ीरो से सबसे दूर में है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई.
अब हम समझते हैं बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है। बाउंडेड सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है दोस्तों जो कि ना ही अपर बाउंड होता है और ना ही मतलब बाउंडेड सीक्वेंस हम एक ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं जो कि ना ही बाउंडेड बिलो होता है ना ही बाउंडेड अबव होता है। इसकी जनरल इक्वेशन होती है m इज़ लेस देन इक्वल टू xn एंड xn इज़ लेस देन इक्वल टू m सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब है कि हमारा जो xn होगा वो सबसे छोटी वैल्यू से बड़ा होगा, सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू से बड़ा होगा और सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू से छोटा होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने ले लिया एक सीक्वेंस xn इक्वल्स टू n सच डैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे जो xn है उसमें हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, समझ लीजिए 1 डाले तो 1 आया, 2 डाले 2 आया, 3 डाले 3 आया एंड सो ऑन। तो अब आप देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस का जो सबसे छोटा नंबर है विच इज़ 1, तो ये हमारा स्मॉल m हो गया, विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ क्या बोल रहा हूँ, सॉरी गलती हो जा रही है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे 1 है, ये हमारे सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म है। तो ये हमारा लोअर बाउंड हो गया हमारे सीक्वेंस का, विच इज़ स्मॉलर देन हमारा सीक्वेंस इटसेल्फ, बिकॉज सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये हमारा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में आ जाएगा। और वहीं पे इसी का दूसरा पार्ट ले लेते हैं, वेर हमने यही किया, यही सेम सीक्वेंस लिया, बस उसमें -n डाल दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ डालेंगे तो हमारी सारी वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन अब हमारा जो -1 होगा वो हमारा कैपिटल M बन जाएगा। मतलब हमारा लोअर बाउंड, हमारा अबव बाउंड ऑफ द सीक्वेंस में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन -n से बड़ा होगा, बिकॉज इट इज़ क्लोजेस्ट टू 0। That's why xn will be smaller than equal to -1 such that n belongs to n। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमारा सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।